गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम नए टॉपिक फाइंडिंग अबाउट द पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि हम अपने अतीत के बारे में किस तरह जानें। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी कि हमारे अतीत के बारे में जानने के लिए कई सारे तरीके हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, यानी कि उसमें से एक तरीका ये है कि हम जो है कुछ पुरानी बुक्स को पढ़कर लंबे समय, प्राचीन समय जो हमारा रहा है उसके बारे में जान सकते हैं। दिस आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि इसे हस्त लिपि के रूप में जाना जाता है। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, यानी कि जो है कि ये लेख जो है, स्क्रिप्ट जो है वो हैंड के द्वारा लिखे गए थे, यानी बाय हैंड। तो इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम से जाना जाता है, यानी हस्तलिपि। और इसमें जो है राइटिंग वर्क के लिए पाम ट्री की लीव्स का यूज़ किया जाता था। एक पाम पेड़ होता है, उसकी पत्तियों का यूज़ किया जाता था। और उसके बाद जो है कुछ स्पेशली जो कुछ ट्रीज होते थे उनकी जो बार्क, यानी बार्क ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ों की छाल का भी इसमें यूज़ किया जाता था, जो स्पेशली जो है हिमालय एरिया में जो है ग्रो करते थे ऐसे ट्रीज़। अब इसमें क्या हुआ कि जो है ये लंबे समय तक इनको जो है प्रिजर्व यानी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था हर जगह। तो इसमें से कुछ जो स्क्रिप्ट जो थे लिखे हुए, वो बाय इंसेक्ट और जो है कीटों के द्वारा उनको जो है कुछ कीट जो है इन्हें खा जाते थे, जिससे कि ये डिस्ट्रॉय हो गए। और कुछ जो है स्क्रिप्ट यानी कि कुछ लेख जो है वो इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज, यानी कि मंदिरों और जो मठ विहार जो होते हैं हमारे, वहाँ पर इनको सुरक्षित रखा गया। अब इन बुक्स से हमें क्या पता चलता है, तो इन बुक्स को पढ़कर जो है हमें जो है जो कई प्रकार के जो जो हमारे रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस जो एशियन टाइम में जो लोग करते थे, यानी कि उनकी धार्मिक जो धारणाएं थी, विश्वास था और प्रार्थनाएं करते थे, तो इसके बारे में हमें पता चलता है। और वहाँ पर जो है उस समय जो है कौन कौन से राजाओं ने शासन किया, और हमारा जो प्राचीन आयुर्वेद और विज्ञान, इसके बारे में भी हमें पता चलता है। इसके अतिरिक्त जो है बिसाइड देयर वर एपिक पोएम प्ले मेनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत। और इसके अतिरिक्त जो है हमें जो है हमारे जैसे हम बात करें कि एपिक्स, यानी कि महाभारत, रामायण और कई सारे जो नाटक है हमारे पुराने नाटक के बारे में जो कि संस्कृत में लिखे गए थे, उनके बारे में पता चलता है। और इसमें जो है उस समय एशियन टाइम में जो है ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि साधारण आमजन लोगों के द्वारा यूज़ की गई प्राकृत लैंग्वेज भी यूज़ की गई है। और इसके अतिरिक्त हमें तमिल लैंग्वेज में भी कुछ स्क्रिप्ट देखने को मिलते हैं। तो इनके अलावा जैसे हमने यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हस्तलेख होते हैं, उनसे हमें हमारे एशियन टाइम के बारे में पता चलता है। और इसमें से कुछ जो है प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखे गए, और कुछ जो है बाय इंसेक्ट जो है डिस्ट्रॉयड भी हो गए। अब इसके अलावा जो है हमें पास्ट के बारे में हम और कौन कौन से वेज हैं जिससे हम पता कर सकते हैं, तो वी कैन आल्सो स्टडी इनस्क्रिप्शंस। इनस्क्रिप्शंस मीन्स होता है जैसे कि शिलालेख, यानी कि जब आप देखते हैं कि कोई बड़ा सा स्टोन पत्थर है और उस पर खुदाई करके जो है प्राचीन टाइम यानी एशियन टाइम में क्या होता था कि जो बड़े बड़े किंग्स जो होते थे, जैसे आपने सम्राट अशोक के बारे में सुना होगा, या ऐसे कई सारे जो राजा होते थे, वो क्या करते थे किसी भी वॉर या बैटल जो युद्ध होता था उसमें जो उनकी विक्ट्री होती थी, विजय होती थी, तो वो उसको जो है बड़े बड़े अक्षरों में जो है पत्थरों के ऊपर उनकी जीत को जो है उन्होंने किस तरह जैसे वहाँ पर विजय प्राप्त की। और वे जो बड़े बड़े धार्मिक सम्मेलन किया करते थे, या इसके अलावा जनता के लिए कुछ जो है कार्य करते थे, तो उसमें जो है वे अपने जो है कार्यों का उल्लेख उसमें मेंशन करते थे, और इस तरह से वे अपना कार्य जो है इन पत्थरों पर जो है अंकित करवाते थे। इसके अलावा जो है
हम देखते हैं कि हमें अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम जान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद और हिस्टोरियंस यानी जो इतिहासकार हैं वो और कई सारे तरीक़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि वे जो है अपनी स्टडी में करते हैं कि देखते हैं कि किस तरह से जो है पत्थर और ईंटों का यूज़ किया गया प्राचीन समय में, पेंटिंग और स्कल्पचर यानी कि किस तरह से चित्रकारी और शिल्पकला जो है उस समय थी। और वे इसके लिए कई सारे जो है उत्खनन कार्य यानी कि कहीं पे खुदाई का काम करते हैं। जिस तरह से जहाँ पे खुदाई करने के बाद जैसे आप देखते हैं कि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कि नाउ एट प्रेजेंट टाइम जो है वो पाकिस्तान में उसका कुछ एरिया लोकेट है। तो वहाँ पर जो है खुदाई के दौरान जो है कई सारे बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स वहाँ देखने को मिली। इसके अलावा टूल्स, औजार, वेपन्स, हथियार, पोट्स यानी कि बर्तन और ऑर्नामेंट, आभूषण और कॉइन, सिक्के, इनसे हमें पता चलता है कि उस समय जो है किस तरह से जो है वहाँ पर कौन कौन से हथियार, औजार और आभूषणों का यूज़ जो है लोग करते थे। और वहाँ पर जो है कुछ जो बोन्स यानी कि वहाँ पर जो एनिमल्स बोन्स के बारे में और मिट्टी किस तरह से वहाँ पर जो है पकी हुई मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकर जो है हमें अपने पास्ट के बारे में जानने को पता चलता है। उसके बाद जो है आर्कियोलॉजिस्ट इसके अलावा जो है जानवरों की हड्डियों और मछलियाँ और इसके अलावा जो है और कई सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि वहाँ पर कौन कौन से हमें देखने को मिला है कि कुछ अनाज के सीड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कुछ लकड़ियों की, स्पेशली जो कुछ लकड़ियाँ यूज़ की जाती थी उनके पीसेस यानी टुकड़े भी हमें देखने को मिले हैं। तो इस तरह से कई सारे ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा जो है हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, हिस्टोरियंस मीन्स होता है जो कि इतिहास को लिखने वाले, और आर्कियोलॉजिस्ट में ये डिफरेंस होता है कि वे पुरातत्वविद यानी प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, खुदाई करते हैं और उसके अलावा जो है कई सारी चीज़ों का पता लगाते हैं कि हमारा पास्ट कैसा रहा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कई तरीक़ों के से जो है ऐसे कई वेज हैं, तरीके हैं जिनके द्वारा जो है हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। अब हम एक स्पेशली यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि वन पास्ट आर मेनी, यानी कि हमारा सभी जहाँ पे वर्ल्ड में सभी लोग अलग अलग जगह रहते हैं, तो क्या सभी लोगों का एक जैसा पास्ट रहा, यानी कि सभी लोगों का एक जैसा अतीत रहा, या हर जगह अलग अलग हमें अतीत देखने को मिलता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह जो है मानव सभ्यता का विकास अलग अलग क्रम में हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट क्या हुआ, जैसे कि कुछ जगह जो है जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करें तो वहाँ जो है नगरी सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद जो है कुछ स्थानों पर आज भी, जैसे हम अगर देखें कि जैसे अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड में अगर हम देखें तो आज भी वहाँ पर जो है कुछ लोग जो है अपना खुद का जो है वे सेल्फ डिपेंड रहते हैं, यानी कि अपना भोजन जो है वो जो है प्राकृतिक वन संपदा से या फिर बाय हंटिंग यानी शिकार करके इस तरह से अपना भोजन आज भी वे अपना खुद का भोजन कलेक्ट करते हैं और उनकी किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने जो मेट्रो सिटीज़ या सिटीज़ एरिया में अगर देखें तो वे सभी चीज़ों के लिए दूसरे पर डिपेंडेंस हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। उन्हें सारी चीज़ें जो है दूसरों से कलेक्ट करना पड़ती है। इस तरह से जो है हमने इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। और हमें जो है अलग अलग कला एवं संस्कृतियाँ देखने को मिलती है, जैसे कि कुछ लोग जो है ग्रुप में रहकर शिकार करना पसंद करते थे। और जैसे हमने किरथार और सुलेमान हिल्स में देखा कि वहाँ पर किस तरह से लोगों ने सबसे पहले एग्रीकल्चर वर्क स्टार्ट किया, उसके बाद पशुपालन भी स्टार्ट किया उन्होंने। और कई स्थानों पर जो है अर्ली जैसे गंगा जो वैलीज़ है घाटी, और इसके अलावा जो है इंडस वैलीज़, और जो नर्मदा हमारा मध्य सेंट्रल इंडिया में जो है नर्मदा
जो है उसके आसपास जो है, बैंक ऑफ रिवर्स के आसपास जो है हमें जो है अर्ली सिटीज़ जो है उनके डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग सब जगहों का जो अलग अलग जो पास्ट रहा है। तो आज का टॉपिक हमारा इसमें कंप्लीट होता है कि इस तरह से हम पास्ट अपने अतीत के बारे में कई तरीके हैं जो जिससे हम जान सकते हैं और हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता चलता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है टॉपिक रहेगा व्हाट डू डेट्स मीन, यानी कि डेट्स का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम जो है यहाँ पर अच्छी तरह से पूरा समझेंगे कि किस तरह से डेट का यूज़ जो है आज प्रेजेंट टाइम में भी हम किस तरह से यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म के रूप में यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उनको अच्छे से समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।